तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल हम पढ़े थे कृषि को, है ना। तो वाणिज्यिक कृषि हम पढ़ चुके थे। वाणिज्यिक कृषि क्या है, मिश्रित कृषि को हम कल की क्लास में देखिए। वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन से आते हैं उनको देखते हैं। रोपण कृषि क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है ना। जहाँ जैसे कि चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहद पैमाने पर क्या होता है, श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है ना। ये कैसे हैं, तो रोपण कृषि में क्या होता है, देखो रोपण कृषि में जैसे चाय है, चाय का एक रोपण किया जाता है। कहवा को, काजू को, रबड़ को, केले हैं ना, इनका क्या किया जाता है, इनका रोपण किया जाता है। और इसमें क्या होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। और उत्पादन होता है, उनके लिए क्या प्रसंस्करण भी चाहिए रहता है। तो वह कहाँ किया जाता है, कारखानों में। तो ये कारखाना कहाँ होते हैं, तो जहाँ उत्पादन किया जाता है वहीं निकट में क्या होते हैं, इनके कारखाने होते हैं। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के जब तक परिवहन साधन उपलब्ध नहीं होंगे, परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, वाणिज्यिक कृषि में क्या होगी, रुकावट होगी। और इसमें अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें परिवहन के लिए भी चाहिए और अधिक बड़े पैमाने पर, है ना, कारखानों के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो देखिए रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे कि मलेशिया में क्या उगाया जाता है, रबड़। ब्राज़ील में क्या उगाया जाता है, कहवा। और भारत और श्रीलंका में क्या उगाया जाता है, चाय। चाय, है ना। ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो रोपण कृषि के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं मुख्य फसलें, जैसे देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें जैसे कि कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये मुख्य खाद्य फसल है ना। गेहूँ हमारा क्या है, खाद्य फसल है। चावल को भी हम खाद्य फसल में रखते हैं। मक्का है, बाजरा है, ये हमारी क्या है, खाद्य फसल है। और जूट और कपास जैसे रेशेदार फसलें, चाय और कहवा, ये क्या है, ये मुख्य पेय फसलें हैं। चाय और कहवा क्या है, पेय फसल है। और जूट और कपास क्या है, रेशेदार फसलें हैं। जूट कपास क्या है, रेशेदार फसलें हैं। अब देखते हैं चावल को, है ना। चावल क्या है, तो चावल विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। या चावल क्या है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादन करता है, तो वेस्ट बंगाल करता है। कौन करता है, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है भारत में, है ना। अब देखते हैं चावल के लिए क्या क्या चाहिए, तो उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए, वर्षा की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। चावल के लिए क्या क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, उच्च ताप चाहिए, और क्या आर्द्रता हो गई, और क्या चाहिए इसके लिए, वर्षा, अधिक वर्षा चाहिए, है ना। और इसके लिए कौन सी मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मृदा, है ना, जिसमें क्या होते हैं, जल को रोकने की क्षमता होती है। कौन सी मृदा में, जलोढ़ मृदा, या चावल के लिए उत्तम माना जाता है। सबसे ज़्यादा चावल देखो, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा देश, चीन। चीन क्या है, चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद कौन सा है, हमारा प्यारा भारत है। फिर जापान है, श्रीलंका है, और मिस्र में क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। और कहाँ, बांग्लादेश में क्या किया जाता है, चावल की 2 से 1 ही वर्ष में, है ना, 2-3 फसलें क्या करते हैं, ये उगाते हैं, है ना। जिसको चावल को, चावल के लिए क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, और क्या चाहिए, वर्षा चाहिए, और आर्द्रता भी चाहिए। वर्षा भी चाहिए, इसके लिए आर्द्रता भी चाहिए। कौन सी मृदा में उगाई जाती है चावल, कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जलोढ़ मृदा। देखते हैं गेहूँ को। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती। चावल के लिए क्या चाहिए था, हमें अधिक तापमान और अधिक वर्षा चाहिए थी। लेकिन गेहूं के लिए कैसी वर्षा और कैसा तापमान होना चाहिए, तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा होनी चाहिए, है ना। और क्या है, जो जब इसकी फसल की कटाई की जाती है तो उस समय हमें कैसे चाहिए, तो तेज धूप चाहिए। जब गेहूँ की कटाई की जाए तो उस समय क्या होना चाहिए, अधिक तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकासु अपवाहित, कौन सी मिट्टी, तो दोमट। कौन सी मिट्टी में, तो दोमट मृदा इसके लिए क्या माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रूस में, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में ना, नवंबर दिसंबर में इसे क्या किया जाता है, बोया जाता है। और कौन से महीने में इसे काटा जाता है, तो और मार्च अप्रैल में इसकी क्या की जाती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है ना। इसके लिए मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी में यह उपजाऊ होता है, तो दोमट मिट्टी, है ना। दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होता है। और कटाई के समय क्या आवश्यक होता है, अत्यधिक तेज धूप की आवश्यकता होती है। कहाँ इसे उगाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। फिर देखते हैं मिलेट क्या है, यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना। मिलेट को मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। और कम उपजाऊ तथा बलुई में इसे क्या किया जाता है, उगाया जाता है ना। ऐसी फसल है जिसमें क्या होती है, कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिलेट में क्या क्या आते हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है ना, ये सभी आते हैं। इसके लिए कैसी वर्षा होनी चाहिए, वर्षा कम होनी चाहिए। वर्षा क्या होनी चाहिए, कम वर्षा होनी चाहिए। और
तापमान कैसे होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तापमान मध्य हैं रागी। भारत में यह उगाए जाते हैं, भारत में भी यह उगाए जाते हैं। जैसे कि कौन से और देश है, नाइजीरिया है, चीन है, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। अब देखते हैं मक्का। मक्का इसके लिए हमें मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा और अधिक धूप की भी आवश्यकता होती है। मक्के के लिए वर्षा चाहिए, तापमान चाहिए, मध्यम तापमान कैसा चाहिए, तो मध्यम तापमान, और क्या होनी चाहिए, मध्यम वर्षा भी होनी चाहिए, है ना। और धूप की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है। सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है मक्के के लिए ना। वहाँ तो उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में यह उगाया जाता है ना। यह मैक्सिको में उगाई जाती है, कौन सी, मक्का। अब देखते हैं हम कपास को। 200 से 210 दिन के पाला रहित है ना, जिसमें ओस ना हो, पाला ना हो, ऐसे 200 से 210 दिन तक पाला रहित हो, और कैसी होनी चाहिए, चमकीली धूप की इसमें आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगाई जाती है, कम माना जाता है। ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, क्या, कपास, है ना। और भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगाया जाता है, तो गुजरात में। कहाँ, गुजरात में, ठीक। और दाल के लिए अगर बोला जाए, दाल के लिए, तो दाल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, ये हमारा आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। आप देखते हैं पटसन। पटसन जिसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम सुनहरा रेशा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये लाइन की पटसन को किस नाम से जाना जाता है, सुनहरे रेशे के नाम से जाने जाते हैं। इसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। उच्च तापमान चाहिए इसके लिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की इसके लिए आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश क्या है, पटसन के लिए अग्रणी है। पटसन है ना, इसको क्या भी बोला जाता है, सुनहरा रेशा, है ना। जूट, जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा, इसी को पटसन भी कहा जाता है। और इसके लिए अग्रणी कौन है, तो बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश है। फिर आता है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, गर्मी, इसके लिए गर्म एवं क्या चाहिए, आर्द्र जलवायु। चाय के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए, चाय के लिए ठंडी, ठंडी एवं कैसी जलवायु, आर्द्र जलवायु, ठंडी और आर्द्र जलवायु चाय के लिए। और कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए, गर्म, गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। कॉफ़ी से गर्म याद रखेंगे, चाय से ठंडी याद रखेंगे। और इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो दोमट मिट्टी। इसके लिए कॉफ़ी के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। इस फसल की वृद्धि के लिए कौन सी, तो पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं ना, पर्वतों पर ढलान वाले हिस्से होते हैं, वहाँ पर कॉफ़ी उगाए जाते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रथम माना जाता है। और भारत में पूछा जाए तो कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके पश्चात और क्या आता है, तो कोलंबिया। और भारत में भी क्या उगाई जाती है, कॉफ़ी उगाई जाती है ना। और चाय के लिए, चाय, चाय का उत्पादक राज्य पूछे तो चाय का उत्पादक राज्य हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है। भारत में कौन, असम, ठीक है। असम में चाय अधिक उगाया जाता है। कॉफ़ी के लिए हम पढ़े कर्नाटक। अब आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वाणिज्यिक कृषि के प्रकार में हमने क्या पढ़ा, रोपण कृषि। रोपण कृषि में कौन कौन से आते हैं, तो कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास। ये क्या है, एकल फसल है। इसके लिए जहाँ पर ये फसल उगाए जाते हैं उसके निकट क्या चाहिए, कारखाने चाहिए, अधिक पूंजी, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है ना। और इसमें परिवहन की क्या होती है, अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि कैसे क्षेत्रों में, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यह पाए जाते हैं ना। और मलेशिया, रबड़, ब्राज़ील, देखो मलेशिया में क्या, मलेशिया में रबड़, और ब्राज़ील में कहवा, और भारत, श्रीलंका में चाय, इसके क्या है, उदाहरण हैं। किसके, तो रोपण कृषि के। प्रमुख फसलें में हमने क्या क्या देखा, देखो चावल। चावल के लिए क्या क्या चाहिए, तो उच्च तापमान चाहिए, अधिक वर्षा भी चाहिए, वर्षा अधिक होनी चाहिए, उच्च तापमान भी है तो वर्षा अधिक होनी चाहिए, तापमान भी हमें हमें क्या चाहिए, अधिक चाहिए। और मृदा कैसी होनी चाहिए, तो जलोढ़ मृदा। यहाँ जलोढ़ मृदा इसके लिए क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। और भारत में चावल उत्पादक राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल मुख्य उत्पादक है ना, अग्रणी है इसके लिए। और फिर देखिए हमने गेहूं, गेहूं के लिए कैसी चाहिए, तो मध्यम तापमान चाहिए, मध्यम तापमान। और कैसी वर्षा चाहिए, तो मध्यम वर्षा भी चाहिए, है ना। और जब इसकी कटाई की जाए तब क्या होनी चाहिए, अधिक चमकीली धूप होनी चाहिए। धूप क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा, मिलेट को देखा। मिलेट में कौन कौन से आते हैं, जैसे मोटे अनाज है ना, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी आते हैं। मोटे अनाज के लिए हम कम उपजाऊ और कौन सी मृदा, बलुई मृदा, है ना, बलुई मृदा का उपयोग करते हैं। फिर हमारा आता है मिलेट के बाद क्या हमने पढ़ा, मक्का को देखा। मक्का भी हमारे किस में आते हैं, तो मध्यम तापमान। और इसके लिए क्या चाहिए थी, अधिक वर्षा और अत्यधिक धूप की भी आवश्यकता होती है। कौन सी मृदा इसके लिए उपजाऊ होती है, मक्के के लिए। और मक्का क्या है, तो उत्तरी अमेरिका, मक्का को उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत। काली मृदा और जलोढ़ मृदा इसके लिए क्या मानी जाती है, जलोढ़ मृदा इसके लिए उत्तम मानी जाती है। और अधिक चमकीली धूप भी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, अधिक धूप चाहिए। और 210 दिन क्या होना चाहिए इसके लिए,
कपास के लिए 210 दिन पाले रहित होनी चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए, है ना। और ये भारत में कहाँ उगाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो गुजरात क्या है, गुजरात इसके लिए अग्रणी माना जाता है। फिर हमने देखे पटसन को ही क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। इसके लिए कैसी मृदा चाहिए, जलोढ़ मृदा चाहिए और उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता हो। इसमें उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु की भी आवश्यकता होती है। फसल कैसे होनी चाहिए, तो ये कौन से क्षेत्रों में होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश पटसन के लिए अग्रणी है। फिर हमने देखा कॉफ़ी ये पर्वतीय ढलानों क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ये क्या है, तो गर्म है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए उत्तम माना जाता है। मृदा कैसी चाहिए, तो दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। और देखो चाय का भी ऐसे ही सेम रहता है ना, जैसे यहाँ के लिए देखो हमने क्या देखा, कॉफ़ी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु देखी है ना, तो चाय में क्या होती है, ठंडी एवं आर्द्र जलवायु होती है। मृदा भी इसमें दोमट मृदा में उगाई जाती है और पर्वतीय ढलानों क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत में पूछा जाए तो कहाँ, असम क्या है, चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है। अगर कॉफ़ी के लिए पूछा जाए भारत में तो कौन सा है हमारा, कर्नाटक है ना। और दाल के लिए हमने क्या देखा, दाल में कौन अग्रणी है, तो दाल में हमारा मध्य प्रदेश है। दाल के लिए कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और गन्ना के लिए गन्ना उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। दूध के लिए भी यह अग्रणी माना जाता है। इसी तरह आलू के लिए भी है ना, आलू के लिए भी अग्रणी माना जाता है, कौन हमारा, यूपी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।